हेलो दोस्तों, एक रिसर्च में ये पाया गया है कि 13 वर्ष से लेके 19 वर्ष की एज का समय जिंदगी का सबसे नाजुक दौर होता है। इस दौरान लिए गए डिसीजंस हमारे आने वाले फ्यूचर्स को डिसाइड करते हैं। भारत जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में उम्र का ये दौर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक आम इंसान को अपनी जिंदगी संवारने के बहुत ही कम अवसर मिलते हैं। उसी देश में रियलिटी शो के नाम पे एक ऐसा शो नेशनल टीवी पे दिखाया जा रहा है जिसमें टीआरपी बटोरने के लिए 5वीं फेल मुन्नावर फारूकी, जो कि अपनी शायरी के दम पर लड़कियों के जज्बातों से खेलता आ रहा है, उसको शो का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। शो की सबसे खूबसूरत 19 वर्षीय कंटेस्टेंट ईशा मालविया अपने करंट बॉयफ्रेंड सामर और एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक के साथ इस शो में शिरकत कर रही है। ईशा मालविया इस पूरे शो के दौरान ये प्रूव करने में लगी है कि उसका अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक को छोड़कर करंट बॉयफ्रेंड सामर्थ को अपनाना उनकी जिंदगी का एक सिंपल मूव है, जो किसी भी लड़की का पर्सनल राइट है। बिग बॉस भी इस लव ट्रायंगल को अपनी टीआरपी बढ़ाने का जरिया मानते हुए किसी रिश्ते में अपनाए जाने वाले एथिक्स को बिल्कुल भूल चुका है। इसीलिए बिग बॉस ने वाइल्ड कार्ड के जरिए सामर्थ को इस शो में एंट्री करवाई थी, जो शो की टीआरपी के लिए तो मास्टर स्ट्रोक थी, पर पहले से ब्रेकअप की मार झेल रहे अभिषेक के लिए बहुत बड़ा टॉर्चर साबित होती है। इस सीजन में इस बार 2 मैरिड कपल्स को भी शामिल किया गया है। पूरे शो के दौरान कई बार ऐसे मौके भी आए हैं जब ये दोनों कपल्स आपस में इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि हो सकता है कि इन कपल्स में से एक कपल शो के बाद एक दूसरे से हमेशा के लिए दूरी बना ले, क्योंकि अंकिता लोखंडे, जो कि एक जानी मानी टीवी सुपरस्टार है, उनको इस शो के दौरान बहुत बार उनके पति विक्की ने बहुत ही गंदे तरीके से डाउन फील करवाया है। कहीं ना कहीं यूथ और आम लोग इस शो में शिरकत करने वाले सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं, और यूथ की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस पूरे शो में एक भी ऐसा करैक्टर नहीं है जो सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सके। 2006 से भारत में शुरू हुआ ये बिग बॉस रियलिटी शो 1999 में नीदरलैंड से शुरू हुए बिग ब्रदर्स रियलिटी शो का कॉपीड वर्जन है। सलमान खान 2010 से इस शो के साथ जुड़े हैं। र्यूमर्स की माने तो आज के समय में सलमान खान इस शो के एक एपिसोड को होस्ट करने के लिए 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। सोशल मीडिया पर इस शो की इतनी ज्यादा हाइप होने की वजह से यूथ इस शो में दिखाए जाने वाले कंटेस्टेंट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है, जिस वजह से असल जिंदगी में जब वह ऐसी किसी सिचुएशन में आते हैं जैसी सिचुएशन इस रियलिटी शो में दिखाई जाती है, तो उन सिचुएशंस को वह ठीक वैसे ही हैंडल करने की कोशिश करते हैं जैसे उनके फेवरेट कंटेस्टेंट शो के दौरान करते हैं। इस वजह से अक्सर ये देखा गया है कि 13 साल से लेके 19 साल के लड़के लड़कियां जिंदगी में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनकी वजह से उनकी जिंदगी कभी पटरी पर नहीं लौट पाती। जैसे कुछ की तो पढ़ाई छूट जाती है और कुछ डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इस एज में उनका मन चंचल होता है। जब छोटी उम्र के लड़के लड़कियां गलत डिसीजन ले रहे होते हैं, तो जैसे उनके साथ वाला कोई उनको गाइड करने की कोशिश करता है, तो वह इन कंटेस्टेंट्स का रेफरेंस देके खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि लाइफ में प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से लड़के लड़कियां जिंदगी के ऐसे जोन में चले जाते हैं जहां पर वह अपराध का रास्ता पकड़ लेते हैं। क्योंकि इस रियलिटी शो का एक कंटेस्टेंट यूथ को ये बता रहा है कि कैसे लड़कियों के जज्बातों के साथ खेला जा सकता है, और समय आने पर अपने परिवार की डाउनसाइड को दिखाकर सिंपैथी भी बटोरी जा सकती है। दूसरी तरफ ईशा मालविया का किसी रिलेशनशिप से इतनी जल्दी मूव ऑन होना ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे किसी भी लड़के के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर सकता है। ईशा मालविया का अपने एक्स अभिषेक के सामने अपने करंट बॉयफ्रेंड सामर्थ के साथ लिपटना किसी भी तरह से एथिकल नहीं लगता। बिग बॉस का इस साल का शो एथिक्स के हिसाब से सबसे निचले स्तर पर है, जिसका सोसाइटी पे और स्पेशली यूथ पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए शो के मेकर्स को सोसाइटी पे पड़ रहे
इस बुरे प्रभाव को कंपनसेट करने के लिए शो में ऐसे गेस्ट को लाने का प्रयास करना चाहिए जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव छाप छोड़े, ना कि ओरी जैसे किसी छुछुंदर को यहाँ पर लाना चाहिए। दूसरी तरफ 13 से 19 साल के लड़के लड़कियों के पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं उनके बच्चे इस रियलिटी शो के कंटेस्टेंट से इन्फ्लुएंस होकर उनके नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहे, क्योंकि इस उम्र के लड़के लड़कियां अक्सर इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होकर रियल लाइफ में इनकी तरह अपना लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जो उनके भविष्य को खराब कर सकता है। आपकी बिग बॉस 17 के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी प्रोत्साहित करता है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।